नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पैसिफिक विश्वविद्यालय के सभागार में 3 दिवसीय इंटीग्रेटिव केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ट्रांसलेशनल मेडिसिन पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेज प्रोफेसर बलराम पाढ़ी ने डेटा विश्लेषण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेडिसिन विकास से संबंधित शोध में महत्व पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर पाढ़ी ने वैज्ञानिक अनुसंधानों के एथिकल उपयोग करने का आग्रह किया। उद्घाटन सत्र में सिंगापुर MIT के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर जूलियन लेस्कर ने मलेरिया की रोकथाम में चुनौतियों और नवीन दवाइयों व वैक्सीन के निर्माण की दशा और दिशा पर चर्चा की। यूनेस्को MGIP के अध्यक्ष और कॉन्फ्रेंस के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर BP शर्मा ने पैसिफिक विश्वविद्यालय को इस जन कल्याणकारी कॉन्फ्रेंस के लिए बधाई दी और उन्होंने उदयपुर के शिक्षा जगत में इसे एक मील का पत्थर बताया। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के दौरान पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पैसिफिक जर्नल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज का भी विमोचन किया गया। मेडिकल के क्षेत्र में देश विदेश में हो रहे नवीन शोध कार्यों का उल्लेखनीय समावेश इस जर्नल में किया गया है। कॉन्फ्रेंस चेयरपर्सन राहुल अग्रवाल ने बताया कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से भी भारत इसी कारण बाहर निकल पाया है कि यहाँ शोध कार्य पर समुचित ध्यान देते हुए कोविशील्ड और कोवैक्सीन का निर्माण हुआ और करोड़ों भारतवासियों का वैक्सीनेशन संभव हुआ। इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस के आयोजन से ही सतत शोध कार्य को गति मिलती है। विशिष्ट अतिथि हंसराज कॉलेज नई दिल्ली के प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रभा ने अपने उद्बोधन में कहा कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और ट्रांसलेशनल मेडिसिन के समागम से संक्रामक रोगों, ट्रॉपिकल बीमारियों, कैंसर, मोटापे जैसी व्याधियों के लिए दवा विकसित करने और एक दूसरे की शोध प्रगति को साझा करने का ये कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा मंच दे रही है, जिससे कि शोध की गति त्वरित होगी और प्रभावकारी दवाइयाँ प्रामाणिकता के साथ विकसित हो सकेंगी। पैसिफिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन के CEO शरद कोठारी के अनुसार ये कॉन्फ्रेंस पैसिफिक यूनिवर्सिटी, उदयपुर, हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, मेयो क्लिनिक अमेरिका और हिट्रोकेम इनोटेक प्राइवेट लिमिटेड और पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी उदयपुर के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। कॉन्फ्रेंस कन्वीनर डॉक्टर ब्रजेश राठी ने अभिनव प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के साथ चिकित्सा और फार्मेसी की तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि इसी से जन कल्याण संभव है। सत्र का संचालन मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली की डॉक्टर प्रियंवदा सिंह ने किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अखिलेश वर्मा ने ऑनलाइन मास स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हुए रियल टाइम मॉनिटरिंग के द्वारा ऑर्गेनिक प्रतिक्रियाओं का यांत्रिक विश्लेषण करने का तरीका बताया। दिल्ली स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने प्रोटीन फास्फोरिलेशन को जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताया। इसके माध्यम से ऊर्जा विकास की प्रक्रिया संचालित होती है। प्रोटीन का संतुलन इनटेक कार्य क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। रशियन एकेडमी ऑफ साइंस की डॉक्टर अल्फेरोवा ने प्राकृतिक एंटीबायोटिक के महत्व को बताते हुए कहा कि रासायनिक एंटीबायोटिक से ये बेहतर दीर्घकालिक परिणाम देते हैं। विभिन्न माइक्रोबियल पौधों से एंटीबायोटिक दवाइयों का निर्माण संभव है, जिनके साइड इफेक्ट भी अति निम्न है। मेयो क्लिनिक का फ्लोरिडा के डॉक्टर चित्ते ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा रोग से बचाव के तरीकों और संभावनाओं के बारे में बताया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर पुलिन गुप्ता ने देश में डेंगू की स्थिति और उसके समाधान के लिए प्रभावी व्यू रचनाओं पर रोशनी डाली। साउथ अफ्रीका के प्रोफेसर राजशेखर ने ड्रग डिस्कवरी और ड्रग सिंथेसिस से संबंधित प्रयोग और सर्वमान्य उपकरणों और उपाय के बारे में चर्चा की। यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसेन हंगरी के डॉक्टर डेविड ने शोध के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों और इंडस्ट्री के बीच सहयोग व सामंजस्य की आवश्यकता को समझा। इसी के माध्यम से कम खर्चे में बेहतर और प्रभावकारी दवाओं का वितरण निर्माण हो सकता है। साथ ही इससे विद्यार्थियों को भी प्रैक्टिकल नॉलेज अधिक से अधिक मिल सकेगी। पैसिफिक विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट प्रोफेसर के दवे भैया अगर उठ गया तो 2 मिनट रुक जाओ ना, तरह से यार आगे गए बीच में। हाँ, रिपीट। पैसिफिक विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट प्रोफेसर के दवे ने जानकारी दी है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वृहद पोस्टर प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें 200 पोस्टर प्रदर्शित करते हुए शोधार्थियों ने इसकी व्याख्या की। डीन PG स्टडीज प्रोफेसर हेमंत कोठारी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस का पहला दिन काफी सफल और विद्यार्थियों के लिए उत्साहवर्धन भरा रहा। विद्यार्थियों ने विश्व भर से आए प्रतिनिधियों से व्यक्तिशः मिलकर जानकारी अर्जित करने का पूरा लाभ उठाया। आज पैसिफिक विश्वविद्यालय में हंसराज कॉलेज
दिल्ली यूनिवर्सिटी, मिरांडा हाउस और मेयो क्लिनिक के साथ में पृथ्वी विश्वविद्यालय की द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ ICBTM 3.0 का। इस कॉन्फ्रेंस में 150 से अधिक फॉरेन डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही में इसमें ओवरऑल 800 डेलीगेट्स का अब तक रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसमें 200 से अधिक पोस्टर प्रेजेंटेशंस होंगे और लगभग 70 से अधिक ओरल प्रेजेंटेशंस रहेंगे। इस प्रोग्राम में 50 से अधिक एक्सपर्ट टॉक्स, प्लेनरी सेशंस और वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाएगा। ये 3 दिवसीय कार्यशाला पृथ्वी विश्वविद्यालय के प्रांगण में आज आरंभ